और नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने पेपर लीक करने के लिए तकनीक की मदद ली और उसके लिए उसने झारखंड के जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल्स का सहारा लिया। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर डार्कनेट कनेक्शन भी सामने आया है। डार्कनेट के जरिए नीट और नेट के पेपर लीक की साजिश रची गई थी। पेपर लीक के लिए साइबर अपराधियों की मदद ली गई थी। यही नहीं, नीट का पेपर बेचने के लिए उसने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया। टेलीग्राम पर ही अभ्यर्थियों को पेपर के लिंक दिए गए थे और इस टेलीग्राम ग्रुप का जिक्र खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। पेपर लीक होने के बाद पेपर को टेलीग्राम ग्रुप पर डाला गया। जांच में खुलासा हुआ कि एनटीए की वेबसाइट से जानकारियां हैक की गई थी। बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को हुई थी। पेपर लीक में विदेशी ताकतों का शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हैकर्स ने यूजीसी नेट पेपर को टेलीग्राम ग्रुप पर लीक किया गया था। पेपर लीक करने के लिए पहले एनटीए की वेबसाइट को हैक किया गया, इसके बाद पेपर लीक किया गया और इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पर परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां लीक की गई। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब पहले शिफ्ट में छात्र परीक्षा दे रहे थे। हैकर्स ने पेपर लीक के लिए डार्क वेब के इस्तेमाल किया है। सूत्रों से मिली जानकारी में सामने आया है कि हैकर्स इंडोनेशिया की भाषा में बात कर रहे थे। टेलीग्राम ग्रुप के स्क्रीनशॉट से कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। हैकर्स चैट के दौरान एनटीए की वेबसाइट को हैक करने का दावा कर रहे थे। हैकर्स दावा कर रहे थे पेपर के अलावा उनके पास तमाम जानकारियां भी हैं। नई लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। स्पीकर के पद को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी है। एनडीए ने ओम बिरला को मैदान में उतारा है, वहीं इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस सांसद के सुरेश को अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है। बीजेपी सांसद ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ओम बिरला के अलावा के सुरेश ने भी लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब स्पीकर के चुनाव के लिए कल यानी 26 जून को सुबह 11 बजे मतदान होगा। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर 26 जून को चुनाव होना है और इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आगे की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। गठबंधन इंडिया को लेकर इंडिया के फ्लोर लीडर की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर रात 8 बजे मीटिंग भी बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आम सहमति नहीं बनी है और अब एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के कोडिकुन्नील सुरेश के साथ होगी। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान बुधवार को होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक बरकरार रखी है और अब इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी और कोर्ट ने पहले ही दिन केजरीवाल की जमानत को लेकर आई निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी और आज कोर्ट के फैसले के बाद वह रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल की जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी और ईडी द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद पीठ ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसला आने तक रोक दिया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन ने कहा है कि निचली अदालत की इक्विकेशनल बेंच ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना है, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों का भी जिक्र किया, जिसमें राजू ने कहा था कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी के राजस्थान इकाई में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अंदरूनी कलह का ताजा उदाहरण पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का एक बयान है। रविवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा था कि वफादारी का वह दौर अलग था जब राजनीति में आगे बढ़ाने वाले को सम्मान दिया जाता था और हमेशा उसके साथ दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज लोग उसी की उंगली काटने की कोशिश करते हैं जिसे पकड़कर वे चलना सीखते हैं। उनकी इस टिप्पणी पर अब काफी चर्चा शुरू हो चुकी है और अलग अलग तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार वसुंधरा राजे के बयान को बीजेपी आलाकमान और राज्य के पार्टी नेताओं की आलोचना के तौर पर देख रहे हैं।
वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का एक बड़ा चेहरा होने के बावजूद प्रचार के लिए मैदान में नहीं दिखाई दी थी और इससे पहले प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने के बाद उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे था, लेकिन उनकी जगह भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। यह भी उनकी नाराजगी का कारण हो सकता है। वसुंधरा राजे के बयान के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका निशाना पार्टी आलाकमान भी था। कुछ का मानना है कि राज्य की आलोचना राज्य सरकार के अंदर के लोगों पर थी, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर शामिल उनके निशाने पर थे। गौरतलब है कि जयपुर के पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी को कभी राज्य का करीबी माना जाता था। हालांकि राज्य के पिछले कार्यकाल के दौरान उनके बीच दरार तब उभरी जब राज्य के राजघराने की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए। सूत्रों से पता चलता है कि अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी आलाकमान दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर तैयार कर रहा है, जिसकी जानकारी राजे को भी थी। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखेगी। 1966 में भंडारी जी राज्यसभा में गए,